बिहार में किसकी सरकार लानी है, इसका निर्णय करते हैं बिहार के यादव जी। लेकिन बिहार के यादव जी से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप कैसा बिहार चाहते हैं, जहाँ एक तरफ आपको भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने का गर्व की अनुभूति कराई जाती है, वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन, तीज के दिन, जितिया के दिन, रक्षाबंधन के दिन, छठ पूजा, दीपावली आदि समस्त हिंदू त्योहारों के दिन आपकी सरकारी स्कूल की छुट्टी निरस्त कर दी जाती है। ऐसा क्यों? और वहीं दूसरी तरफ मुहर्रम की, ईद की और बकरीद की छुट्टी में बढ़ोतरी कर दी जाती है। और आज के लेटेस्ट न्यूज, दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में बलि प्रथा पर बिहार सरकार के बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद ने रोक लगा दिया है। कारण क्या है? पशु के साथ क्रूरता हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ईद और बकरीद पर खून की नदियां बहा दी जाती है, मांस खाने के लिए रोजाना सैकड़ों नहीं हजारों पशुओं का, यहाँ तक कि गाय माता का भी ये लोग हत्या कर दे रहे हैं। लेकिन इस पे बिहार सरकार को पशु क्रूरता नहीं, पशु प्रेम दिखता है। तो मेरे बिहार के यादव जी, आप कौन से कृष्ण भगवान के वंशज है? कृष्ण भगवान तो गाय को माता कहते थे और गाय में ही उनका पूरा जीवन लगा रहा, जिस पर आपके यादव सरकार और आपकी एक चुप्पी नहीं खुलती है कि क्यों गाय माता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, क्यों पशुओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। चलिए, सरकार की फैसला है, हम सनातनी मान लेते हैं, ठीक है, हम बलि प्रथा बंद करेंगे। लेकिन क्या ये आप आश्वासन देते हैं कि दूसरी तरफ जो हो रही पशु के साथ प्रवृत्ता, कि आज के बाद से बिहार में नहीं तो एक बकरा मरेगा, नहीं तो एक गाय मरेगा। हमारे यहाँ बलि की प्रथा में तो एक तरफ झटका देकर ही इसे खत्म कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ तो हल्का हल्का काट काट कर जितना पशु तड़पता है उतना ही उसका मांस पवित्र होते जाता है, क्योंकि उसको हलाल बोलते हैं। अगर ये आश्वासन हमें देते हैं कि आज के बाद से बिहार के धरती पर, भगवान बुद्ध की धरती पर, जहाँ अहिंसा परमो धर्म है, वहाँ एक भी मच्छर नहीं मारा जाएगा, इसका आश्वासन दीजिए हमें। मैं तो बिहार के यादव से पूछ रहा हूँ जो कि सरकार बदलने और सरकार लाने का पावर रखते हैं। मैं उस यादव जी से पूछ रहा हूँ, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। ये जो सरकार है, इसका चाल ढाल हमेशा से मुस्लिमों के प्रति प्रेम रहा है। तो मैं आज का सवाल इस सरकार से नहीं, आज का सवाल इस जनता से करना चाह रहा हूँ कि अगर आज आप इस फैसले पर खुल करके विरोध नहीं करते हैं और अपने सरकार यादव जी सिर्फ जाति के नाम पर आप सरकार का समर्थन में है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और ये भूल आपको नहीं, आपके आने वाले वंशज को, आपके आने वाले जो पीढ़ी है उसको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सरकार पर कोई दबाव बना सकता है तो वो बिहार के यादव आप लोग ही बना सकते हैं। आज हमें ये सरकार आश्वासन दे कि आज ही हम मंदिरों में या कहीं भी बलि प्रथा हो रही है उसको बंद करेंगे। और आज के बाद से कहीं भी ना तो खाने के लिए, ना ही ईद में, बकरीद में, मुहर्रम में, रमजान में या इस प्रकार की कोई भी त्योहार में बलि प्रथा के साथ साथ हलाला प्रथा, कुर्बानी प्रथा, ये जो प्रथा है वो भी बंद होगा, नहीं चलेगा। भगवान बुद्ध की धरती पर नहीं चलेगा। अहिंसा परमो धर्म ही सत्य है और यही रहेगा। इसका आश्वासन देते हैं आप हमें? कभी नहीं दे सकते हैं। हम लिख करके गारंटी देते हैं कि बिहार सरकार में इतना कुवत नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो खुल करके बोले और हमें आश्वासन दे कि तुम लोग बंद करो, सनातनियों बलि प्रथा बंद करो, आगे से हम कुर्बानी प्रथा भी बंद करवाएंगे। ये खुल करके कभी नहीं बोल सकता है। और इनका जो मुस्लिम प्रेम है वो कारण क्या है? उसका यादव उसका कारण है। जात के नाम पर नौवीं फेल को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है, जो कि हमेशा आपसे नहीं, अपने यादव समाज से नहीं प्रेम करता है, हमेशा वोटों से प्रेम करता है, हमेशा अपने सत्ता से प्रेम करता है, हमेशा अपने कुर्सी से प्रेम करता है। और उस यादव के नाम पर, उस जात के नाम पर आप खुल करके वोट देते हैं, खुल करके समर्थन देते हैं। अगर वो आपसे प्रेम करते तो पिछले 30 वर्षों में जो यादव और कुर्मी की सरकार रहा है, वो यादव समाज और कुर्मी समाज के लिए किया क्या है? बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या यादव का है, तो यादव समाज भी तो कम से कम सुखी संपन्न होता है ना। यादव समाज भी आज भीख मांग रहा है। यादव समाज में भी आज कितने लोग हैं जिनको खाने के लिए नहीं है, जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। किस प्रकार से आपसे प्रेम करते हैं? इनका प्रेम सिर्फ आपके वोट के प्रति है। आपसे वोट ले लेना है और मुस्लिम से प्रेम दिखाकर मुस्लिम से वोट लेना है। इसके अलावा आपसे और आपके धर्म से, आपके संस्कृति से इसे कोई लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ लेना देना है तो अपने वोट से, इसे सिर्फ लेना देना है तो अपने कुर्सी से। तो मित्रों, मेरे बिहार के यादव, जातियों में नहीं बटो। जातियों में बहुत बट चुके हो, अब जाति में बटना बंद करो और इसे ऐसा सबक सिखाओ, ऐसा सबक सिखाओ कि आने वाले इसके कई पीढ़ी अगर बिहार की राजनीति में कुछ फैसला ले तो वो एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचे कि हम ये फैसला ले रहे हैं
उस पर, हमारे समाज पर, हमारे संस्कृति पर, हमारे सभ्यता पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारे समाज, संस्कृति और सभ्यता पर क्या विकास होगा, क्या हानि होगा। ऐसे तो हमेशा आप लोग समर्थन करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इन लोगों को ऐसे कोई भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी फैसला लेने में कोई संकोच नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग तो इसका सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो इसे टेंशन किस बात की है? मुस्लिम से प्रेम दिखाकर मुस्लिम वोट, जातिवाद के नाम पर आपसे वोट हो गया, इसकी सरकार बन गई, इसका कुर्सी आ गया। उसके बाद क्या? उसके बाद गौ हत्या, जिस गौ को हम लोग सदैव माता मानते हैं, आप भगवान कृष्ण के वंशज है और गौ हत्या देख रहे हैं। जबकि गीता में कहा गया है कि अगर अन्याय को होते आप देख रहे हैं तो अन्याय करने वाले से बड़ा अन्यायी आप हुए, क्योंकि अन्याय करते देख करके आप चुप रहे हैं। और आप चुप ही नहीं रहे हैं, आप तो उसका समर्थन भी कर रहे हैं मेरे मित्र। इसलिए कह रहे हैं कि सरकार से यह आश्वासन लीजिए कि हम तो बलि प्रथा बंद करेंगे, लेकिन कुर्बानी प्रथा भी इस बिहार राज्य में बंद होनी चाहिए।